हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनासिया एकेडमी। सो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का डीबीपी नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डिस्प्ले करा है, आप लोग पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हैं या आप लोग पीडीएफ में, आप लोग के पास पीडीएफ होगा तो उसको देख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक वेव दे रखा है और इसको हम लोग को निकालना है एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये कौन सा वेव है? हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अगर ये देखा जाए कर्व तो ये क्या है? साइन का कर्व है। ठीक है, अगर हम लोग इसको vt को, ठीक, अगर हम vt को डिफाइन करें, ठीक, तो यह क्या है? vm साइन ओमेगा टी। कब से कब के लिए? जब ओमेगा टी जीरो से बड़ा और पाई से छोटा है। ठीक, उसके बाद क्या हो जा रहा है? पाई से 2 पाई के लिए 0 हो जा रहा है। ठीक है, पाई से ओमेगा टी 2 पाई के लिए 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो, तो एक तो ये है ऐसे लिख के। ठीक, तो एवरेज वैल्यू क्या होता है किसी भी फंक्शन का? भी एवरेज क्या होता है? 1/t 0 से t vt dt। ठीक है, ऐसे इस पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, और रही बात टाइम पीरियड का, तो देखो गाइस, इसका टाइम पीरियड क्या है? ये है टाइम पीरियड, यानी हर 2 पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है। ठीक, तो टाइम पीरियड क्या है? t बराबर क्या है? 2 पाई। ठीक, तो देखो हम लोग इसको इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो यह पोर्शन जो दिखा रहा है, ठीक है, यह पोर्शन, ठीक है, 0 से 2 पाई, ठीक, यह क्या दिखा रहा है? एरिया अंडर वीटी कर्व। ठीक, क्या है? एरिया अंडर कर्व। ठीक है, एरिया अंडर कर्व है। और हम जानते हैं कि साइन के केस में कि यह जो एरिया होता है, ठीक, 0 से पाई के बीच, यह जो एरिया होता है, यह एरिया क्या होता है? अगर यह मेरा मान लो vm है तो यह एरिया होगा 2 इंटू vm। ठीक, 2 vm हो जाएगा। ठीक है, एरिया, ठीक है, 2 इंटू vm। ठीक, तो देखो, अगर इसका हम लोग एवरेज वैल्यू निकाले, भी एवरेज निकाले, तो कितना होगा? तो भी एवरेज हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना है? 1/2 पाई इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? 2 इंटू vm। तो क्या आ गया? vm/पाई। तो इस जो वेव का है, ये कौन सा वेव है? हाफ वेव रेक्टिफायर। आगे हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव से। ठीक है, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? भी एवरेज vm/पाई, vm/पाई। दिस इज द आंसर। ठीक, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन क्या है? vt इक्वल टू vm sin ओमेगा t दे रखा है, इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो गाइस, इसका अगर हम वेव फॉर्म बनाएं तो ये साइन का वेव फॉर्म आएगा। ठीक, कुछ इस तरह वेव फॉर्म आएगा। और इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t। टाइम पीरियड ये हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, है ना? t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई। ठीक, तो देखो, जितना एरिया अपर में है, ठीक है, उतना ही एरिया क्या होगा? नीचे होगा। ठीक, यानी कि जितना ये एरिया है, ठीक है, उतना ये एरिया है। यानी अगर फुल साइकिल के लिए निकाले, फुल साइकिल के लिए, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि वी एवरेज जो होता है 1/t 0 से t vt dt। ठीक, और यह जो पोर्शन होता है, वह जो इंटीग्रेशन दे रहा है, वह क्या बताता है? एरिया अंडर कर्व। यह क्या बताता है? एरिया अंडर कर्व। क्या है? एरिया अंडर कर्व। अलजेब्राइक एरिया लेते हैं, यानी प्लस, ये अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, तो नेट 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, इस केस में हम लोग हाफ टाइम पीरियड के लिए निकालते हैं। ठीक, यानी 0 से पाई के लिए ही निकालते हैं। तो अगर भी एवरेज निकालें तो देखो, 1/t 0 से t vt dt। ठीक, तो हम कितना टाइम पीरियड के निकाल रहे हैं? हाफ टाइम पीरियड के लिए। तो हाफ टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाएगा? 1/पाई। ठीक, और यह क्या दे देगा? एरिया। ठीक, तो इसका एरिया कितना होता है 0 से t के लिए? यह एरिया 0 से पाई के लिए कितना हो जाएगा? 2 vm। अगर ये दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 2 vm। ठीक, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो क्या आ गया? 2 vm/पाई। ठीक, 2 vm/पाई। तो v एवरेज क्या हो गया? 2 vm/पाई। ठीक, दिस इज द आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एक वेव फॉर्म दे रखा है, ठीक है,
पीडीएफ में देखिए आप लोग, एक वेब फॉर्म दे रखा है, इसका हम लोगों को एवरेज वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू गाइस इस केस में कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग अगर VT निकाले तो 0 से 2 के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 2 से 4 के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग एवरेज वैल्यू इक्वेशन निकाल के अगर हम बनाना चाहते हैं, यानी VT का इक्वेशन निकालेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम यूज करेंगे बी एवरेज बराबर 1/t 0 से t VT dt, और यह क्या देगा, दिस इज एरिया अंडर कर्व। हम लोग एरिया यूज करेंगे। ठीक है, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में अगर टाइम पीरियड की बात करें तो देखो ये हो गया 4, यानी टाइम पीरियड कितना हो गया 4, यानी यहां से यहां तक क्या रिपीट कर रहा है, तो इसका एरिया हम लोग निकाले, इसका एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया एक ट्रेंगल है 1/2, बेस कितना है 2, हाइट कितना है 4, प्लस एक रेक्टेंगल है जिसका विड्थ कितना है 2 और लेंथ कितना है 4, 2 into 4। ठीक, तो जब ये करेंगे तो एरिया कितना आ गया 12 आ गया। तो जो इसका V एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा 1/t इंटू एरिया, एरिया यही तो होगा, तो 1/t टाइम पीरियड कितना है 4 इंटू एरिया 12, 3 यानी 3 वोल्ट। तो एवरेज वैल्यू कितना होगा इस वेव फॉर्म का 3 वोल्ट हो गया। ठीक है, 3 वोल्ट। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दे रखा है, इसका हम लोग को आरएमएस वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो गाइस इसका अगर आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो पहले तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, किसी भी फंक्शन का आरएमएस निकालते हैं। तो अगर एफ आरएमएस निकालते हैं, अगर फंक्शन का आरएमएस वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो क्या होता है रूट मीन स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1/t 0 से t एफ ऑफ टी का स्क्वायर dt, यानी पहले रूट देते हैं, पहले मीन स्क्वायर करते हैं, देन मीन करते हैं, देन रूट निकालते हैं, तो ये आरएमएस देता है। ठीक, तो यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, कंसेप्ट कि इस तरह का ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है या कोई भी वेव फॉर्म है, उसका हम लोग कैसे हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। तो जो जनरल होता है कि मान लो एक जनरल सा हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक, जनरल सा हम एक कर्व बना रहे हैं। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा, फिर यहां से ये रिपीट करें। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है, कुछ इस तरह का हम लोग जनरल कर्व है। ठीक, तो यहां से यहां तक क्या हुआ, ये करंट का ग्राफ है, समझ कर लो, ये IT है और ये टाइम है। ठीक, मतलब यहां से यहां करंट बढ़ रहा था, फिर 0 हो गया, मतलब ये इस स्टेट को हम लोग ऑन स्टेट बोल सकते हैं और इस स्टेट को ऑफ स्टेट। ठीक, तो मान लो ये था T1 टाइम और ये T, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया T हो गया। ठीक, यानी T1 के लिए ऑन था, तो एक रेशियो से डिफाइन होता है ड्यूटी साइकिल, वो क्या होता है T ऑन बाई टोटल टाइम। ठीक, T। ठीक, तो यहां से हम निकालें तो क्या होगा T ऑन T1 बाई T, तो जो आरएमएस वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू इसी इसका जो आरएमएस वैल्यू हो जाएगा वो डायरेक्ट याद रखना है IM इंटू अंडर रूट T1 बाई 3T। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब ये वेव फॉर्म स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, किसी भी वेव फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो इस कर्व में जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, ऑन स्टेट है, हमेशा यहाँ से यहाँ तक ऑन ही है। ठीक, फिर ऑन हो रहा है। ठीक, यानी बढ़ रहा है। ठीक है, यानी ऑफ नहीं है, मतलब T1 का वैल्यू क्या है, देखो ऑन टाइम बोलते हैं, T1 क्या है ऑन टाइम, कितना समय के लिए ऑन था, यानी करंट बढ़ रहा था, तो T1 बराबर क्या है T, और टाइम पीरियड भी क्या है T है, टाइम पीरियड भी क्या है T ही है, तो T1 अपॉन T का रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो IRMS क्या हो जाएगा IRMS, चलो IM इंटू T1, ये भी T है, अपन 3T टाइम पीरियड भी, यानी IM बाई रूट 3। ठीक है, IM बाई रूट 3। ठीक है, और इसका डिटेल सोल्यूशन अगर देखना होगा तो AC का लेक्चर होगा, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर क्या है, V और VB दे रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि
कौन सा वेव वोल्टेज है जो लीड कर रहा है और कितना से लीड कर रहा है ये निकालना है, ठीक है। तो देखो गाइज, हम क्या बताए थे, अगर आप लोग लेक्चर देख होंगे तो लेक्चर के लिए कंडीशन था कि लीडिंग लैगिंग के कंसेप्ट में क्या बताए थे कि फंक्शन जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिव है। तो एक तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है ही, बट फंक्शन साइन कॉस में है, तो हम दोनों को किसी एक फंक्शन में बनाएंगे। चलो, तो इस साइन वाले को हम कॉस में बदल देते हैं, यानी वीवी को हम लिख सकते हैं बी साइन ओमेगा टी प्लस 90 प्लस 20, ये लिख सकते हैं। यानी ये क्या हो गया, बी साइन ओमेगा टी प्लस 110, ठीक। अब देखो, अब हम बताए थे कि कैसे हम लोग को लीड और लेग चेक करना है, ठीक। तो एक बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे होगा प्लस कॉस और 0 डिग्री भी, यहाँ होगा माइनस कॉस, यहाँ होगा प्लस साइन और नीचे ऊपर होगा माइनस साइन, ठीक। अब देखो, अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो निगेटिव, मतलब कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव, ठीक। अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक है। तो देखो, इसको, इस पॉइंट को हम डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस, ठीक। अब देखो, अब हम लोग को दर्शाना है साइन 0 डिग्री से कितना है, एक है प्लस 110, ठीक है, प्लस 110, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस 110 किस में आएगा, 90 से, पॉजिटिव है, प्लस 110 है, यानी 90 से ज्यादा पॉजिटिव लेना है, ठीक। कहीं आएगा, सपोज कर लो ये वी आ गया, ठीक है, ये वी हो गया, ये कितना डिग्री है, 110 डिग्री, ठीक। अब एक देखो, एक है ओमेगा टी माइनस 120, ठीक, मतलब सॉरी, क्वेश्चन में 140 था, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है 140 है, ठीक है। चलो इसको करेक्ट कर लेना, क्वेश्चन में 140 डिग्री दे रखा है, ठीक है, 120 नहीं 140, ठीक। अब देखो, अब क्या करेंगे कि माइनस है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, तो 90 ऐसे मूव करेंगे तो कितना 140 मूव कर रहा है, मतलब 90 से ज्यादा मूव कर रहा है, तो कहीं इसमें आएगा 140, है ना, यानी ये हो गया भी, ये 140, ठीक। अब देखो, अब लीडिंग लैगिंग के लिए क्या बताए थे कि जब भी हम चेक करेंगे तो जो फेजर रोटेशन होता है, फेजर रोटेशन ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किधर होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ठीक। मतलब अगर हम यहां से चलना शुरू करें, ठीक, अगर VA से हम देखें, ठीक है, VA से चले तो देखो आगे कौन मिल रहा है, VV मिल रहा है, ठीक। तो एक तो बात बोल सकते हैं, VV लीड्स कितना डिग्री से मिल रहा है, 140 प्लस 110 250, यानी आगे कौन मिला, यहां से चल के देख रहे हैं तो VV लीड्स VA बाई 250 डिग्री, ठीक। चलो, कोई अगर यहाँ से चलता, ऐसे चलता एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसको आगे कौन मिलता, VA, बट कितना डिग्री, यह कितना हो गया 110 डिग्री। तो ऐसे ही बोल सकते हैं VA लीड्स VB बाई 110 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स which option is correct, option number A and D is correct, option number A and D is correct, ठीक है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।